साथियों नमस्कार, मैं संतोष मंडलोई पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय साथियों, जीवन जीने के लिए हमारे पास कुछ न कुछ ऐसा उद्देश्य होना नितांत आवश्यक है, तभी हम अपने जीवन को नियमित और नियंत्रित रख सकते हैं। प्रिय साथियों, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बातचीत करके पता किया कि भाई साहब, आपका जीवन का क्या उद्देश्य है, आप किस हिसाब से अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या है उद्देश्य आपका। प्रिय साथियों, जीवन जीने का एक उद्देश्य होना नितांत आवश्यक है। हम प्रतिदिन अपने हिसाब से उठते हैं, करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये बात अपनी जगह है। परंतु प्रिय साथियों, यदि व्यक्ति को यह नहीं मालूम कि उसकी वास्तविक इच्छा क्या है, हर आदमी सफल होना चाहता है, परंतु किस चीज़ में कैसे सफल होना चाहता है, कहाँ पहुँचना चाहता है, और इसकी कोई स्पष्ट तस्वीर उसके पास नहीं होती है। और यही कारण है कि वह अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाता है और वह आगे अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। प्रिय साथियों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अपनी परिस्थिति अच्छी नहीं होने के अनुकूल अत्यंत प्रभावशाली नहीं होते हैं, कम बुद्धिमान होते हैं, उसके बाद भी वो आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है और उसी पर वो फोकस करके आगे बढ़ते हैं। परंतु बहुत सारे 90% लोगों के पास कोई उद्देश्य नहीं, जीवन जीने के लिए कोई उद्देश्य नहीं। हाँ, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए, परिवार के लिए, नियमित काम के लिए, कुछ आर्थिक बढ़ोतरी के लिए जरूर जीते हैं, लेकिन वास्तव में आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? प्रकृति ने आपको क्यों पैदा किया है? प्रकृति आपसे क्या चाहती है? ये जीवन आपका बहुत अनमोल है, इसका आपका अपना कोई उद्देश्य होना नितांत आवश्यक है। प्रिय साथियों, जब भी हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी का क्या उद्देश्य है, तो वह सोचने ही लगता है। कई बार फिर इस प्रकार से उत्तर आते हैं कि मैं तो अपना जी के नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ। कई बार फिर इस प्रकार के उत्तर आते हैं, फिर समस्याओं का हल करना मेरा उद्देश्य है। फिर सुबह उठने के बाद जैसी स्थिति रहती है उस हिसाब से मैं चलता रहता हूँ। कई लोग कहते हैं मुझे नहीं मालूम जीवन का क्या उद्देश्य है, ज़िंदगी का क्या उद्देश्य है, जीने का क्या उद्देश्य, बस सोता हूँ, सुबह उठ जाता हूँ, दिन भर काम कुछ करता हूँ, जो मिल जाता है उस हिसाब से करता हूँ और फिर आगे बढ़ जाता हूँ। फिर यही इस प्रकार का जो है कोल्हू की बेल की तरह वो जीता रहता है। और साथियों, ज़्यादातर व्यक्ति अपने जीवन के ध्येय को बता नहीं पाते हैं। इस धरती पर वह क्यों है, यह उनको समझ ही नहीं आता है। उनकी पूरी ज़िंदगी छोटे छोटे खुशियाँ बटोरने में और किसी प्रकार के कष्टों को दूर करने में ही बीत जाती है। प्रिय साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपका जीवन का उद्देश्य नहीं है तो उद्देश्य बनाइए। ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं तो बनाइए। ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है तो उसके लिए कुछ न कुछ उसका उद्देश्य है। उसे पहचानिए, उसे आप अनुभव कीजिए, ढूंढिए, अपने आप में टटोलिए और फिर देखिए, आगे बढ़िए। ज़रूर आप जीवन में सफल होंगे और आप अपने आप में अलग व्यक्तित्व निखर करके आएंगे। प्रिय साथियों, यदि व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में शांतिपूर्वक सोच ले और फिर आगे बढ़े तो फिर आप देखिएगा ज़िंदगी कितने सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ती है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके द्वारा सोचा गया उद्देश्य ही अंतिम उद्देश्य होगा, सबसे अच्छा उद्देश्य होगा। मैं कुछ उद्देश्यों के बारे में आपसे बात करता हूँ। यदि आपने अपने जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो टटोलिए अपने अंदर, वो कौन कौन से हो सकते हैं, और जो आपका हो उसे ढूंढिए और उसके ऊपर आगे बढ़िए। देखिए आप कितने शानदार तरीके से जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और ज़िंदगी को जिएंगे। प्रिय साथियों, बहुत सारे लोगों के पास एक ये उद्देश्य हो सकता है, जीवन के हर दिन को आनंदपूर्वक बनाना, खुशियाँ, सुबह उठते ही आनंदित होना और हर तरह से प्रसन्न मुद्रा में अपना काम करना, आनंद के साथ जीना, कोई भी छोटे बड़ा काम करना आनंद के साथ करना, ये उद्देश्य होता है। अपने विषय या क्षेत्र में मास्टर विशेषज्ञ होना, बहुत सारे ऐसे लोगों का उद्देश्य होता है कि मैं अपने विषय में मास्टर बनूं, विशेषज्ञ बनूं, ज्ञाता बनूं, विद्वान बनूं, ये उद्देश्य हो सकता है। अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, जीवन पर्यंत जो है वो पढ़ा करते हैं, ज्ञान प्राप्त करा करते हैं, कई डिग्रियाँ हासिल करते रहते हैं, तो ये उनका उद्देश्य हो सकता है। दुनिया को बदलना, बहुत सारे लोगों का उद्देश्य, मैं दुनिया को बदलूंगा, आगे ये करूँगा, वो करूँगा, बहुत सारे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करना। साथियों, ये भी एक उद्देश्य हो सकता है। छोटे बड़े
कि जिस प्रकार के जहाँ जिस स्थिति में हो उनकी सहायता करना। बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं। अभी कोविड-19 के समय सोनू सूद को भी देखा, उसका भी एक उद्देश्य था, जब लोग घर से नहीं निकलते थे, बीमारी से डरते थे, और उसी समय उसने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ा और जो है उसने सहायता की। तो इस प्रकार से वो भी उद्देश्य हो सकता है। मानवता के कल्याण के लिए आगे बढ़ने का योगदान देना, ये भी उद्देश्य हो सकता है। जीवन को समझना, मानव को समझना और लोगों की भावनाओं को समझ करके उनकी सहायता करना, ये भी उद्देश्य हो सकता है। एक सुंदर खुशहाल परिवार की संरचना करना, स्वयं व्यक्तिगत परिवार के बारे में हो सकता है कि मेरा बहुत अच्छा सुंदर परिवार होगा, बच्चे होंगे, ये घर होगा, वो होगा, ऐसा सोच करके जो है वो अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य बना सकता है, उद्देश्य रख सकता है। एक श्रेष्ठ इंसान बनना, और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है साथियों, इंसान का आपको जो है इंसान बने हों, मानव का रूप मिला है, ईश्वर ने आपको दिया है, बहुत सारी योनियों के कष्टों के भोगने के बाद जो है मानव रूप मिलता है, इंसान बनता है। तो प्रिय साथियों, इंसानियत निभाइए हर क्षेत्र में, ये भी एक उद्देश्य हो सकता है कि मैं बहुत एक अच्छा इंसान बनूँ, एक श्रेष्ठ इंसान बनूँ। और विस्तृत रिश्तों की श्रृंखला का होना, ये भी हो सकता है कि मेरा परिवार बहुत अच्छा हो, परिवार मेरी पहुंच हो, मेरा परिवार में रिश्ता अच्छा हो, लोग मेरा सम्मान करें, मुझे पूछे, ये भी एक उद्देश्य हो सकता है जीवन का। एक अच्छा दोस्त बनना, प्रिय साथियों, ये भी एक उद्देश्य हो सकता है कि मैं अच्छे से अच्छा दोस्त बनूं, जिसके भी दोस्ती निभाऊं वो पूरी तरह से ईमानदारी से निभाऊं, और मेरे चर्चे हों कि यार ये देखो दोस्त है, ये एक दूसरे के साथ कितनी बढ़िया दोस्ती निभाते हैं, ये भी उद्देश्य हो सकता है साथियों। रोमांचक अनुभवों से गुजरना, बहुत सारे ऐसे रोमांचक अनुभव होते हैं, उनके बारे में एक ऊंचा बौद्धिक स्तर प्राप्त करना, धार्मिक और बहुत सारे जो है ऐसे सभी साधु संतों आदि के साथ रह करके ऐसे विद्वान बनना और धार्मिक जानकारी प्राप्त करना है। एक यादगार शख्सियत की स्मृति छोड़ जाना, लोग पहचाने कि यार ये बहुत गजब का व्यक्ति था, एक ऐसा शख्सियत था जिसके किस्से सुनाए जाते हों, ऐसा बनना। प्रिय साथियों, समाज सेवा करना, ये भी एक जीवन का उद्देश्य हो सकता है, ज़िंदगी का उद्देश्य हो सकता है। इस प्रकार से हम बहुत सारे ऐसे उद्देश्यों को चयन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मैं इन उद्देश्यों में कहाँ खरा उतरता हूँ। और साथियों, इनमें से कोई भी उद्देश्य का आप जो आपको अच्छा लगता है चयन कीजिए और आगे बढ़िए और अपनी पहचान बनाइए। जीवन में उद्देश्य होना बहुत आवश्यक है। प्रिय साथियों, अब इन उद्देश्यों को हम कैसे प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हौसला बढ़ाएंगे, इसके लिए अगला वीडियो मैं आपको बना करके दूंगा। साथियों देखिए, आगे बढ़िए, सोचिए, समझिए, इंसानियत को पहचानिए और इस घोर जो है आधुनिक युग में, कलयुग में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करिए। जीवन यात्रा को खुशी खुशी पूरा कीजिए, किसी प्रकार का तनाव नहीं, कोई प्रकार का झगड़ा नहीं, आगे बढ़िए। फिर साथियों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,